बॉलीवुड स्टार किड्स के गॉडफादर और फिल्म मेकर करण जौहर एक के बाद एक खबरों का हिस्सा बन रहे हैं। जहां अभी हाल ही में 53 साल के करण अपने वेट लॉस की वजह से सुर्खियों में छाए थे, तो अब उन पर ये इल्जाम भी लगाए गए हैं कि उन्होंने ओजेम्पिक दवाई खाकर इतना वजन कम किया है, जिसके लिए करण को बुरी तरह से ट्रोल भी किया गया था। वहीं अब करण ने फिर कुछ ऐसा कर दिया है कि वो चर्चा का विषय बन गए हैं। आखिर 2 बच्चों के सिंगल पिता करण ने अपने चेहरे के साथ कुछ ऐसा कर लिया है जिसे जानकर आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक सकती है। अपने यूनिक फैशन सेंस को लेकर खबरों में बने रहने वाले करण को लेकर ये बातें माया नगरी में छाई हुई हैं कि उन्होंने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब अपने फेस का इंश्योरेंस भी करा लिया है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा है कि आखिर लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस के अलावा चेहरे का भी इंश्योरेंस होता है, तो आज के जमाने में ये भी मुमकिन है। तभी तो करण को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हुआ है कि वो अपने फेस के लिए इंश्योरेंस ले चुके हैं। दरअसल ये सारी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट से शुरू हुई। आखिर रेडिट पर एक पोस्ट जो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि करण ने हाल ही में अपने बॉडी के खास पार्ट चेहरे का इंश्योरेंस करवाया है और उन्होंने ये कदम साउथ कोरिया में अपने एक करीबी दोस्त से इंस्पायर होकर उठाया है। रेडिट पोस्ट में लिखा गया, चर्चाएं हैं कि करण जौहर चुपके से कई बार साउथ कोरिया गए थे ताकि अपने चेहरे का इंश्योरेंस करवा सके। उन्हें इसकी प्रेरणा अपने एक दोस्त से मिली और वहां ये ट्रेंड चल रहा है। इनसाइडर्स का ये कहना है कि इसके बाद से वो ज्यादा रिलैक्स नजर आ रहे हैं, हंसते भी ज्यादा हैं, चिड़चिड़े भी कम हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने काम पर एक तारीफ भी की। अभी तक उनकी तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस इंश्योरेंस से मुहासे, सनबर्न और झुर्रियां भी कवर होंगी और इसका प्रीमियम कितना होगा। अब सोशल मीडिया पर इन बातों के सामने आने के बाद हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर क्या सच में करण ने अपने चेहरे का इंश्योरेंस कराया है। लेकिन फिलहाल करण जौहर ने इस खबर पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ऐसे में इस सवाल का जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन अगर ये खबर वाकई में सच है, तो करण जौहर अपनी बॉडी के किसी हिस्से का इंश्योरेंस करवाने वाले पहले इंडियन सेलिब्रिटी नहीं होंगे। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, जबकि एक्टर जॉन अब्राहम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने बट का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। बात अगर करण जौहर की करें तो बीते कुछ समय से वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि उन्होंने वजन घटाने के लिए ओजेम्पिक नाम की दवा का सहारा लिया। हालांकि करण ने हाल ही में एक इंटरव्यू में साफ किया कि उनका वजन कम करने का जो तरीका है वो दवा से कोई लेना देना नहीं है। करण ने यह भी कहा था कि मैंने न जाने कितनी डाइट्स, वर्कआउट्स, एक्सरसाइज ट्राई की है। जो भी तरीका आप सोच सकते हैं मैं सब आजमा चुका हूँ। ये कोई एक दिन में हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि सालों की मेहनत का नतीजा है। असली बदलाव तब शुरू हुआ जब मैंने हाल ही में अपना ब्लड टेस्ट करवाया। उसमें पता चला कि मुझे थायराइड और कुछ दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, जिनका इलाज जरूरी था। तभी से मैंने अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। अब लोग मुझसे पूछते हैं क्या तुम ओजेम्पिक पर हो, मोन्जो ले रहे हो? मैं इन सवालों से थक गया हूँ। लोग मेरी सच्चाई नहीं जानते। आपको नहीं पता कि मैंने क्या कुछ झेला है। ये मेरी मेहनत है। गौरतलब है कि फिल्म मेकर करण जौहर को इश्क, मोहब्बत और रिश्तों की कहानियां बड़े पर्दे पर फिल्माने के लिए जाना जाता है। आज करण न केवल बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल फिल्म मेकर हैं, बल्कि एक ट्रेंड सेटर भी हैं। उन्होंने अपने पिता यश जौहर की विरासत को न सिर्फ संभाला, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया। करण ने अपना डेब्यू 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से किया था। वो अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक्टिंग करते भी नजर आए थे। वो चैट शो कॉफी विद करण भी होस्ट करते हैं, जो कि काफी चर्चा में रहता है। करण जौहर ने अपने करियर में कई स्टार किड्स को भी लॉन्च किया है, जिसमें आलिया भट्ट, वरुण धवन, अनन्या पांडे के अलावा और भी कई शामिल हैं। कई बार तो करण को इस वजह से भी ट्रोल किया जाता है कि उन्होंने नेपो किड्स को लॉन्च किया है, इसलिए उन्हें नेपो किंग भी कहा जाता है।